हे गाइस, हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है आंवले अक्षय नवमी के दिन का। अक्षय नवमी जिसको बहुत लोग आखा नवमी भी कहते हैं, वही दिन जिस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग मैं निकल गई थी पूजा के लिए, पूजा का सामान लेके अपना निकल गई थी। और अब मेरी फ्रेंड्स को जाना था गंगा जी सॉरी यमुना जी स्नान करने, क्योंकि कार्तिक के महीने में यमुना जी में स्नान करने का बहुत ही खास महत्व होता है। तो हम लोग मैंने तो नहीं स्नान किया, लेकिन मेरी फ्रेंड ने किया था, क्योंकि वो कोई भी स्नान जो होता है वो नहीं छोड़ती है कार्तिक महीने का। वो अपने सारे जो मेन स्नान होते हैं वो ज़रूर करती है। और रास्ते में आते वक्त हम लोगों ने मूली और सिंघाड़ा, जो भी आंवले के पेड़ को चढ़ाई जाती है ना, आंवले के पेड़ के नीचे, वो भी रास्ते में हम लोग लेते आए थे। और जब मेरी फ्रेंड ने स्नान कर लिया यमुना जी में, तो उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं भी जाके प्रणाम कर लेती हूँ यमुना जी को, और उसके बाद उनका थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लेती हूँ। तो मैं भी अपना गई और थोड़ा सा उस यमुना जी का जल अपने ऊपर मैंने छिड़क लिया। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो भी करना था, करने के बाद वहाँ से हम लोग आ गए मंदिर में। मंदिर के बाहर हम जो है एक मंदिर है, उसके बाहर काफ़ी स्पेस है, बहुत बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो उसमें इस मंदिर में 2 आंवले के पेड़ बड़े बड़े हैं। तो इसी पेड़ के नीचे काफ़ी लोग आते हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। वैसे आंवले का पेड़ तो और भी पेड़ हैं, और भी कई आसपास कई सारे पार्क हैं हमारे। तो पेड़ तो हैं, लेकिन ऐसे पेड़ इतने बड़े नहीं हैं जिसकी हम अच्छे से पूजा करके और उसकी परिक्रमा कर सकें, क्योंकि इसकी परिक्रमा भी की जाती है। तो बाकी पार्क में छोटे छोटे पेड़ हैं और ऐसे कॉर्नर में या फिर दीवार से लगे हुए हैं कि उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं, तो हम लोग भी यहीं आए थे। और हमें पूजा करने के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछती जा रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर जैसे जैसे वो बताती गई, जैसे जैसे वो करती गई, वैसे वैसे हमने कहा हम भी करते हैं। जैसे आंवला चढ़ता है, मूली चढ़ता है, और भी जो भी चढ़ाना होता है चढ़ता है। और सुहाग की सामग्री जो चढ़ती है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब भी चढ़ता है। और उसके बाद ये सब चढ़ाने के बाद दीपक जलाया जाता है। और उसके बाद जो कच्चा सूत होता है ना, कच्चे सूत को लेके उसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे कि ये आंटी हाथ में ली हुई हैं, ये कच्चा सूत एक कागज़ में लपेटा होता है। तो उससे क्या करते हैं ना, उससे उसको लगाते जाते चारों तरफ, उसको पेड़ के चारों तरफ लगाते जाते हैं और 9 बार परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि अक्षय नवमी है ना, तो इसलिए अक्षय नवमी की वजह से इसकी 9 बार परिक्रमा करते हैं। तो शायद ऐसा ही बोला गया था, मुझे नहीं पता। तो मैंने भी ना 9 बार इसकी परिक्रमा कर ली थी। अब पता नहीं कितना करते हैं, लेकिन मैंने भी 9 बार इसकी परिक्रमा कर ली थी। और उसके बाद परिक्रमा करने के बाद वहाँ पर जो सामान चढ़ाया होता है, उसको अपने अपने साथ मतलब रख लेते हैं। कुछ सामान प्रसाद के रूप में हम रख लेते हैं। और पता नहीं मैं कहाँ बैठ गई थी, क्योंकि आज ना इस दिन इतना पानी 2-3 दिन से लगातार थोड़ा 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 पानी पड़े जा रहा था, पड़े जा रहा था। मतलब कि मौसम इतना ठंडा हो गया था कि ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्वेटर निकाल लिया जाए। और पिछले साल, ठीक इसके 1 साल पहले इतनी गर्मी थी, हम लोग पिछले साल भी इसी पेड़ के नीचे खाना खाने आए थे पूजा करके, कि हम लोग जैसे जैसे धूप आती जा रही थी, वैसे वैसे सब लोग अपना चादर खिसकाते जा रहे थे, या फिर मंदिर के अंदर चले जा रहे थे। वहाँ पंखा वंखा सब लगा है, जैसे कि ये मंदिर है, इसके अंदर जगह स्पेस है बैठने के लिए। तो पिछले साल काफ़ी गर्मी थी और इस साल इतनी ठंडी थी कि बारिश की वजह से, और बारिश की वजह से ना पूरा मन जो होता है थोड़ा सा किच टाइप का होने लगता है, कि मतलब सारी जगह कीचड़ कीचड़ दिखने लगता है, तो मन थोड़ा ख़राब होने लगता है। और इसी वजह से मैं पता नहीं कहीं बैठ गई थी, तो मेरे कपड़े में मिट्टी लग गई थी। तो सब लोग कह रहे थे तुम्हारे कपड़े में मिट्टी लग गई, तुम्हारे कपड़े में मिट्टी लग गई, हट साफ़ कर लो। हम कि रहने दो, साफ़ कैसे करूँ मैं। तो मैंने कहा कि चलो बाद में जब घर जाएंगे चेंज कर लेंगे, तो सही सही हो जाएगा, चेंज कर लेंगे डायरेक्ट हम। तो उसके बाद हम मंदिर में गए, या आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद मंदिर में जाके शिव जी की पूजा की। हम लोगों ने शिव जी को जल चढ़ाया, और फिर उसके बाद हम आके जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी, तो उसमें से कुछ हमने ले लिया अपने प्रसाद के रूप में। और पेड़ के नीचे हमने कहते कि पेड़ के नीचे ही बैठ के, उसकी छाया में ही बैठ के कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो उस टाइम तो मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, तो मैंने तुलसी दल अपने मुंह में
आंवले के पेड़ की छाँव में तुलसी तुलसी डाल के अपना मुँह जूठा कर लिया था कि मतलब कुछ खाना हो गया। उसके बाद हम बहुत लोग थे कि खाने के लिए मतलब हम लोगों ने पार्टी का एक तरह से पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था कि सब लोग आएँगे और उसी उसी पार्क में कुछ ना कुछ बना के ले आएँगे। तो सबने बोला था कि 1:30 बजे तक आना है और सबको हम लोगों ने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था। फिर जो मिला था हमने इन्फॉर्म कर दिया था हम लोगों ने। लगभग 15 लोगों से भी ज़्यादा लोग हो गए थे हम लोग। और मेरे हिस्से में आया था जीरा राइस बनाना, सबसे सिंपल वाला सबसे सिंपल वाला काम आया था कि तुम जीरा राइस बना के ले आना। मेरी जो फ्रेंड थी वो छोले बना के लाई थी और उसकी मम्मी भी आई थी, तो उसकी मम्मी पूरियाँ तल के लेके आई थी। और भी बहुत लोग आए थे, तो जो जो आया था वो बना के लाया था। मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी, वो साबूदाने का पोहा बना के लाई थी। और एक लड़की, एक और मेरी फ्रेंड थी, तो उसने ढोकला बनाया था। किसी ने चीला बना, कोई सूजी का चीला बना के ले आया था, कोई तहरी बना के लाया था, कोई क्या कहते हैं पोहा बना के लाया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारी चीज़ें हो गई थी कि वो भी सब बच गई थी। मुझे लगा कि मेरा चावल कहीं कम ना हो जाए, तो कम नहीं हुआ, वो तो बच गया कि हम घर पे ले आके भी खाएं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना टाइम पास कर रहे थे क्योंकि सारे लोग अभी आए नहीं थे। पहले तो हमने मंदिर के अंदर ही बिछाया था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर बारिश रुक गई तो हम लोगों ने बाहर आके बाहर खाली जगह था तो वहाँ पर अपना चादर बिछा लिया। और सब लोग अभी आए नहीं थे, तब तक हम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे अपना। तब तक कुछ देर के बाद सबने कहा कि अब चलो बहुत देर हो रही है ना, तो सब लोग अब खाना शुरू करते हैं। बाकी बहुत लोग तो ऑलमोस्ट लोग आ चुके थे, लेकिन कुछ लोग बाकी रह गए थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो वो खाते खाते बीच में आ जाएंगे तो भी वो लोग हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोगों ने फिर बैठ के अब सब लोगों ने खाना खाया और सब ने उनकी बहुत सारी वैरायटी खाई हम लोगों ने। एक अंकल आंटी भी थे यहाँ पर जो कि काफ़ी मतलब सीनियर है वो लोग। जो आंटी है ना वो लेक्चरर रह चुकी है, रिटायर हो चुकी थी वो। अंकल भी काफ़ी कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, काफ़ी अच्छे हैं वो लोग। तो वो लोग भी हम लोग के ही साथ में, हम लोग के ग्रुप में रहती हैं आंटी हम लोग से हमेशा। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद खूब सारी मस्ती की, इंजॉय किया हम लोगों ने। और तो ऐसा इस तरह से हमारा ये वाला दिन कुछ इस तरह से बीता था, खूब इन्जॉय किया। तो ये रहा आज का ब्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करेगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।